जैसे ही भगवान के कान में सुदामा नाम पड़ा तो सुदामा का नाम सुनते ही भगवान आसन से उठ करके खड़े हो गए। नाम सुदामा का सुनते ही आसन खाई पार्वती मोरा, आसन खाई पार्वती मोरा। मित्र का नाम सुनते ही तीनों के बंधु द्वार में ही खड़े थे तो दूर से ही आवाज लगाई मित्र को। आवाज सुनकर के सुदामा जी ने मुड़ करके देखा कि द्वारकाधीश हमारे मित्र भागे भागे चले आ रहे हैं। सामने आकर के भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी के खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। बचपन की मित्रता है, मिलने की ललक तो है अंदर एक दूसरे से, पर अभी झिझक हो रही है क्योंकि इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है। जब इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है तो मिलने में थोड़ा झिझक है। बरसों की बिछड़े, बरसों की बिछड़े तो आज नैनों में दर्शन
दोनों गले से मिले। भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया और सुदामा जी को लेकर के भगवान अपने भवन में आए। जिस पलंग में भगवान के सिवा दूसरा कोई बैठता नहीं था कभी, भगवान ने उस पलंग में सुदामा जी को बिठाया और रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी देवी लोटा और थाली लेकर के आओ, लोटे में जल लेकर के आओ, ब्राह्मण के चरण धुलने हैं। तो रुक्मिणी जी विचार करती है, पहली बार स्वामी ने मुझे आज्ञा दी, नहीं तो दासी को आज्ञा दे दे, आज मुझसे कह रहे हैं, इसका मतलब ये कोई साधारण विभूति नहीं है जो आया है। रुक्मिणी जी दौड़ करके गई, दौड़ करके लोटा लेकर के आई, जल लेकर के आई, थाली लेकर के आई और चरण धुलने के लिए भगवान चरणों के पास सुदामा जी के बैठ गए। जब चरण धुलने के लिए बैठे तो सुदामा जी के चरणों की दुर्दशा देख करके भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान करुणा सागर है और सुदामा जी की दुर्दशा रूपी चट्टान भगवान के करुणा सागर में जब गिरी तो ऐसी हिलोर उठी कि भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान सुदामा जी से कहते हैं, मित्र तुम इतने दिनों से ऐसा कष्ट भरा जीवन जी रहे थे, तुम्हें बिल्कुल मेरी याद नहीं आई, आज हमारी याद आई है तुम्हें। काहे बिहार विरायन सो संकट जाल गड़े कब जोए, हाय सखा दुख पायो तुम इतने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरा धोए चरण सहित